हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज हम फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं एंड चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। द फर्स्ट लेक्चर इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही एक मज़ेदार टॉपिक है और बहुत एक लाइव सा टॉपिक है। रीज़न बीइंग, आप अपने आसपास करंट को जाने अनजाने में फील करते हैं, है ना। बहुत बार आपने करंट को देखा होगा फ्लो करते हुए, कहाँ देखा होगा सोचिए ज़रा। लेकिन ज़रा उससे पहले कंपैरिजन करें चैप्टर 1 के साथ। तो चैप्टर 1 हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या किया, चार्जेस वर एट रेस्ट। हमने चार्जेस को रेस्ट पर रखा, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उनके बारे में डिफरेंट टर्म्स पढ़ी, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, पोटेंशियल पढ़ा, फिर कैपेसिटेंस की बात भी की हमने, राइट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब उन चार्जेस को हम चलाएंगे। अब व्हेन सम चार्ज इज मूविंग, तो दैट कम्स अंडर करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो चार्ज पॉजिटिव हो चाहे वो चार्ज नेगेटिव हो, यदि वो मूव करता है, सो उन मूव करने का जो एक पैटर्न है हम उसको स्टडी करेंगे कि कितना फास्ट मूव कर रहे हैं चार्जेस। उसी को हम करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉरी, रेडी? ओके। आपने कहीं पर चार्जेस को फ्लो से देखा कभी, सोचिए तो। यस, क्लाउड्स देखे आपने। क्लाउड्स में क्या होता है, क्लाउड्स से जैसे लाइटनिंग देखते हैं आप। व्हाट इज लाइटनिंग? लाइटनिंग बेसिकली चार्जेस जा रहे हैं क्लाउड से अर्थ की तरफ को जा रहे हैं चार्जेस, और उन चार्जेस को देख रहे हैं। दे आर विजिबल चार्जेस। आप उस डिस्चार्ज को होता हुआ देख पाते हैं, राइट। कोरोना डिस्चार्ज की बात की हमने, यू कैन सी दैट डिस्चार्ज। तो यहाँ क्लाउड्स में जो एकदम से डिस्चार्ज हो रहा है, चार्जेस का फ्लो हो रहा है, तब भी करंट बन रहा है। और इस तरह के करंट को जो बहुत ही कम टाइम के लिए परसिस्ट कर रहा है, हम कहते हैं ट्रांजिएंट करंट। सो ट्रांजिएंट करंट दे परसिस्ट फॉर वेरी स्मॉल टाइम। तो ये एक तरह करंट हुआ जिसको आप देख पा रहे हैं ना, यू कैन फील दैट। इसी तरह से आप कभी कहीं चले हों, जाने अनजाने में आपका हाथ ऐसे ये वाला पार्ट कहीं लग जाता है तो एकदम से करंट सा लगता है, विच इज़ कॉल्ड नर्व करंट। बहुत कम उसका होता है वैल्यू, लेकिन करंट तो है वो भी, इज इट। इसी तरह से आप करंट को घरों में वायर्स होती हैं, वहाँ से करंट को लेके जाते हैं, तो हमारे सारे अप्लायंसेस काम करते हैं, हमारे टीवी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑल द गैजेट्स, दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन करंट। तो करंट एक बहुत व्यवहारिक सा टॉपिक है और करंट के बारे में पढ़कर आपको मज़ा आएगा। आइए बात शुरू करते हैं। तो बेसिकली करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या कह रहे हैं हम? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी किसी पॉइंट में से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, लेकिन उनका फ्लो करने का रेट कितना है। मान लेते हैं किसी कंडक्टर में से, ये कंडक्टर है और ये इस कंडक्टर का एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर आपको एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। मान लेते हैं किसी टाइम t में इधर को टुवर्ड्स राइट साइड जो चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो प्लस q जा रहे हैं। दिस इज q प्लस, ऐसे लिखते चलो q प्लस, राइट। एंड नेगेटिव चार्जेस विच आर गोइंग द सेम साइड, दिस आर q माइनस, राइट। तो नेट चार्ज कितना गया यहाँ से? तो q प्लस, दिस इज पॉजिटिव चार्जेस, माइनस नेगेटिव का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द नेट चार्ज विच इज पासिंग थ्रू आवर दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। तो उस टाइम में, t टाइम में गया, दिस इज q बाई t। सो दिस इज बेसिकली करंट। तो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो नॉट ओनली फ्लो, चार्जेस कितना फास्ट जा रहे हैं, है ना। एक और बात देखते हैं। तो जैसे मानिए किसी कंडक्टर में से किसी पॉइंट A में से t टाइम, उसका नेक्स्ट टाइम एक और लें t प्लस डेल्टा t टाइम। तो t से लेकर t प्लस डेल्टा, दिस इज t1, दिस इज t2। तो t1 से लेकर t2 टाइम के बीच में यहाँ से कितना चार्जेस आगे जा रहे हैं, तो मान लेते हैं डेल्टा q है वो। तो डेल्टा q डिवाइडेड बाई व्हाट इज टाइम, दिस माइनस दिस, दिस इज डेल्टा t। सो दिस इज जस्ट लाइक जो हमने 11th में किया था एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो जैसे वहाँ पे किया था एवरेज वेलोसिटी, तो ये बन गया हमारा एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और डेल्टा टी को बिल्कुल छोटा करें हम, है ना, क्योंकि डेल्टा टी के दिस इज टाइम इंटरवल, इसको और छोटा करें और छोटा करें, इसको लिमिट कर दें हम, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये बन जाता है डी क्यू बाई डी टी, और यही हमारा करंट है। तो करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस हमें नोन हो तो चार्जेस का रेट ऑफ फ्लो कितना है। जैसे मान लीजिए कि दो आदमी बैठे हैं A और B और दोनों रोटी खा रहे हैं, और इसको हमने 5 रोटियां दी हैं, इसको भी रोटियां 5 ही दी हैं, राइट। इसने वो 5 रोटियां ख़त्म कर दी, उसके मुंह में डाली जा रही फटाफट से, है ना। 1 मिनट में 5 रोटियां ख़त्म हो गई, और यहाँ बड़े मज़े से खा रहे हैं, है ना, आराम आराम से खा रहे हैं 5 रोटियों को। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर
रेट कम है खाने का, लेकिन यहाँ रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो चाहे आदमी बेचारा ये परेशान हो जाए बाद में इतना फास्ट खाना खा के, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ दोज रोटीज इज़ मोर। तो यहाँ की रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज मोर, तो करंट इज मोर इन दिस केस, और यहाँ करंट कम होगा। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल रिगार्डिंग द बेसिक आइडिया ऑफ करंट। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो हमने कहा कि करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, और चार्जेस होते हैं दो तरह के, वन इज पॉजिटिव चार्जेस एंड अदर आर नेगेटिव चार्जेस। जैसे प्रोटॉन्स हैं, दीज आर पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव चार्जेस हैं। तो क्या दोनों तरह के चार्जेस के फ्लो को करंट कहा जाए? लॉजिकली ऐसा ही होना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो कहाँ पे होता है? कॉस्मिक रेज आप सुने हैं। कॉस्मिक रेज क्या होती हैं? कॉस्मिक रेज आर द रेज विच आर इन अ गैलेक्सी विच आर अ बिग बंडल, अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंड मोस्टली उसमें प्रोटॉन्स ही होते हैं, राइट। जो कॉस्मिक रेज हमारा अर्थ भी उनको इंटरसेप्ट करता है, तो वहाँ भी उनका जो रेट ऑफ फ्लो होगा उसको करंट कहेंगे, कॉस्मिक रेज के फ्लो ऑफ को। इसी तरह से सोलर विंड्स होती हैं, वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। सोलर विंड्स जो होती हैं वहाँ पर भी चार्ज पार्टिकल का भंडार है, राइट। लेकिन हम अपने आप को यहाँ पर स्टडी को कन्फाइन करेंगे नेगेटिव चार्जेस के ऊपर सिर्फ, राइट। कोई कंडक्टर है, कोई एक कॉपर की वायर है कोई, है ना, दिस इज़ वन कंडक्टर, से दिस इज़ कॉपर। तो इसमें से जब कोई इलेक्ट्रॉन्स के आप फ्लो को मेंटेन कर पाएँ, से इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ को। तो उसमें हम ये कहेंगे कि व्हेन द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, ओनली देन वी आर स्टडिंग इट अंडर करंट इलेक्ट्रिसिटी। कॉस्मिक रेज की बात नहीं करेंगे हम, सोलर विंड की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन। तो जब भी किसी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है, उनकी बात की जाएगी। और वो मूवमेंट कैसे होता है? बाय अप्लाइंग सम पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब भी किसी कंडक्टर के दो एंड्स के क्रॉस, ये फर्स्ट एंड और ये सेकंड एंड, आप यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो क्या होता है? यहाँ से फ्लो ऑफ द करंट शुरू हो जाता है। जरा बात करते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या लेके चलना है आपने। तो किसी भी सर्किट में मान लेते हैं कि दिस इज आवर कंडक्टर, थोड़ा इसको मोटा शो कर दिया है कंडक्टर को, इतना मोटा होगा नहीं वैसे ये, राइट। एंड दिस इज आवर सर्किट, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव बैटरी, राइट। अब देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? दिस विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट, दिस पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इट। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इस तरफ को आना शुरू करेंगे, एग्री और डिसएग्री, वो यहाँ को आएंगे। इसलिए क्या होगा? जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव चार्जेस का डायरेक्शन यहाँ को हुआ, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग इसलिए कि इन इलेक्ट्रॉन को हम मोशन नहीं कह सकते, ये बड़े रगड़ रगड़ के चल रहे हैं बेचारे, बड़े मुश्किल से चल रहे हैं, इसलिए इनका ड्रिफ्टिंग हो रहा है यहाँ को। लेकिन फॉर द हिस्टोरिकल रीज़न हम इस डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन नहीं लेते हैं, हम लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट इधर को। तो मैंने एरो कहाँ को लगाया? दिस इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा पॉइंट बैटरी का है हाई पोटेंशियल का पॉइंट। तो हाई पोटेंशियल के पॉइंट से लो पोटेंशियल के पॉइंट की तरफ को हमने डायरेक्शन ऑफ करंट लेना है। इसे कहते हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, conventional current, right? And this is from high potential of the battery to positive battery to negative of the battery, इधर को लेना है आपने। लेकिन ये मन में जरूर बात रखें कि यहाँ पर बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो हम शो कर रहे हैं, लेकिन करंट यहाँ पर ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस नहीं है, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग के कारण हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस की ड्रिफ्टिंग हो रही है, और उसका जो डायरेक्शन है वो आपके मन में चल रहा है, बिल्कुल क्लियर है कि वो तो इधर को आएंगे, वो तो है ना, यहाँ से एंटर करेंगे बैटरी में, यहाँ से फिर वो एग्जिट होंगे। इज इट क्लियर? सो दैट मीन्स ये जो मैंने सेंस शो किया है, ये सेंस है किसका? दिस इज डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सर्किट में हम इसको शो नहीं करते हैं, हम सर्किट में सिर्फ ऐसे शो करेंगे। तो किसी सर्किट में आप जहां भी एरो देखेंगे समझ जाइए कि दिस एरो इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, दिस एरो इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, बट एक्चुअली
the current is due to the drifting of the electrons which is opposite to this, right? So anyhow this is all regarding current. और current का SI unit क्या होता है? So SI unit for current is ampere, और एम्पियर को हम A से लिखते हैं, राइट? अभी आपने देखा I क्या होता है? I is rate of flow of charges dq by dt. तो चार्ज बाई टाइम हुआ ना ये, तो कूलम पर सेकंड, तो इसलिए एम्पियर को हम कूलम पर सेकंड और कूलम पर सेकंड भी कह सकते हैं। डेफिनेशन क्या कही जाए? व्हाट इज़ 1 एम्पियर? तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन हम पढ़ेंगे अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन फिलहाल के लिए व्हाट इज़ 1 एम्पियर? तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ सर्किट थ्रू अ पॉइंट इन 1 second, then the current is said to be 1 ampere. So regarding the SI unit for current it is ampere, and क्योंकि करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, राइट, इसलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला भी A ही होगा। जो नर्व की बात की ना, नर्व करंट, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। जो हमारा हाउस होल्ड सर्किट होते हैं वहाँ पे करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एम्पियर, एंड लाइटनिंग में जो चार्जेस का फ्लो होता है वहाँ पे जो ट्रांजिएंट करंट होता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ एम्पियर। काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है करंट की ये। सो दिस इज जनरल रेंज ऑफ करंट जो हम आसपास डिफरेंट इवेंट्स में देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेदर करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल लीजिए, मान लेते हैं कि एक वायर लेते हैं कोई भी, दिस इज कंडक्टिंग वायर जिसमें करंट जा रहा है। तो कैसे, बैटरी शो अभी नहीं कर रहे हैं कि कैसे करंट जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ से 4 एम्पियर करंट जा रहा है, और इस पॉइंट पर जाकर हमने एक जंक्शन बनाया, और जंक्शन, व्हाट वी आर सेइंग, दिस इज वर्ड जंक्शन। जंक्शन में एक जॉइंट है जहाँ से वायर्स इस तरह से जा रही हैं, हमने इसको बाइफर्केट कर दिया, राइट। तो इन दो पार्ट्स में करंट डिवाइड होगा ऑब्वियसली, दिस इज 1 एम्पियर एंड से यहाँ पर 3 एम्पियर करंट हुआ ये, राइट। तो 4 एम्पियर, इसको मैं I तो जनरल फार्मूला, तो I इज इक्वल, इसको I1 कहें एंड दिस इज I2, राइट। करंट को आप स्मॉल I या कैपिटल I किसी से भी लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पर ये इक्वेशन दे सकते हैं कि नहीं, से दिस इज I एंड दिस इज I1 एंड दिस इज अवर I2। तो क्या I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 कहें? यस, ऐसा होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, इनके बीच का जो एंगल है उसको हम चेंज करते हैं। पहले मान लो एंगल 90 का है, अब मैंने थोड़ा सा वायर को चेंज कर दिया, मैंने इसके एंगल को ऐसे कर दिया, तो क्या करंट चेंज हो गया यहाँ से? क्या सोचते हैं आप? यदि यहाँ से 4 एम्पियर जा रहा था, यदि यहाँ 1 है तो यहाँ पर 3 ही रहा, यहाँ I2 ही रहा, यानी वायर को टेढ़ा मेढ़ा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करंट का जो ये हम एरो लगा रहे हैं, ये एरो जस्ट गिव्स द सेंस ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। लेकिन करंट अपने आप में होता क्या है? तो करंट इज इक्वल टू Q बाई T। Q क्या है? चार्ज, ये भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, तो करंट भी अपने आप में दिस इज स्केलर क्वांटिटी। तो करंट में डायरेक्शन तो है, लेकिन दिस इज जस्ट द सेंस कि इन विच डायरेक्शन द चार्जेस आर फ्लोइंग, राइट। लेकिन यहाँ पर जो करंट है उसको कभी भी हम वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ऐड नहीं करते हैं, राइट। एडिशन रूल्स ऑफ द वेक्टर्स आर नॉट एप्लीकेबल इन द करंट, दैट इज व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो करंट इज नॉट ए वेक्टर, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। दो तरह से हमने कहा करंट को, वन इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। वन इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, तो जब भी किसी सर्किट में जो एरो लगाते हैं हम, दोज एरोज आर अलोंग द कन्वेंशनल करंट, राइट। लेकिन हमारा जो करंट होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन हम किसको शो करेंगे? हम एरो लगाएंगे कहाँ के? अलोंग द कन्वेंशनल करंट। इज इट क्लियर? तो अगली बात इसमें आती है कि यदि हमें करंट नोन हो तो क्या हम चार्जेस भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। करंट होता क्या है? I इज इक्वल टू dq बाई dt, राइट। तो dq कितना हो जाएगा? dq इज इक्वल टू I dt। तो यहाँ पर चार्ज को निकालने के 3 तरीके हो सकते हैं। केस नंबर 1 क्या हो सकता है कि व्हेन I इज कांस्टेंट, I कांस्टेंट है, I का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, राइट। एक बार देखना आपने, जो हमारा करंट होता है ना, हमने कहे करंट जो है वो बहुत तरह के होते हैं। एक होता है AC, एक होता है DC। व्हाट इज AC? AC इज ऑल्टरनेटिंग करंट। जो हमारे घरों में जितना भी करंट है, ऑल दिस करंट इज AC। और एक होता है DC।
डीसी वो करंट है जो एक फिक्स्ड वोल्टेज की बैटरी प्रोवाइड करती है। आपके मोबाइल इज वर्किंग ऑन डीसी, हमारी टॉर्च, रिमोट, एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन डीसी। जहाँ सेल डाल रहे हैं आप, वहाँ पर कोई बैटरी डाल रहे हैं, दैट इज योर डीसी। और हमारे घरों में जो करंट है दैट इज एसी। तो एसी में जो करंट का वैल्यू होता है वो लगातार चेंज करता रहता है, राइट? कभी पॉजिटिव हाफ में, कभी नेगेटिव हाफ में। लेकिन डीसी में द वैल्यू ऑफ करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। दैट इज व्हाई हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि करंट इज कांस्टेंट, दैट मीन दिस इज डीसी, राइट? तो करंट जब कांस्टेंट होता है तो डी क्यू कितना हो जाएगा? सिंपली मल्टीप्लाई आई विथ डी टी, या ऐसा कह लीजिए कि दिस इज चार्ज इज इक्वल टू आई डेल्टा टी। सिंपली यानी करंट को आप यदि टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यू गेट द चार्ज। एग्जाम्पल लेंगे इसके। केस नंबर 2 क्या हो सकता है? व्हेन आई इज वेरिएबल, आई इज नॉट कांस्टेंट, तो आई वेरी कर रहा होगा। तो आई जब वेरी कर रहा होगा तो उस केस में इसी इक्वेशन से डी क्यू है ना ये, तो डी क्यू कितना हो जाएगा? डी क्यू इज आई डी टी। सो व्हाट इज क्यू? तो Q इज इक्वल टू, वी विल हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन एंड लिमिट लगेंगी 0 to t। तो इस तरह से इंटीग्रेट करके आप उस केस में टोटल चार्ज को निकालते हैं। और एक केस और भी हो सकता है। केस नंबर 3 में मान लेते हैं कि हमें करंट का और टाइम का ग्राफ पता हो। दिस इज अवर करंट एंड दिस इज टाइम। इनका ग्राफ आपको पता है, मान लीजिए कोई भी ग्राफ है इसका। तो डी क्यू क्या हुआ? आई इंटू डी टी। से ग्राफ हमारा ये है, तो इस ग्राफ के अंडर कितना एरिया है? यू फाइंड इट्स एरिया, एरिया अंडर कर्व, दिस आल्सो गिव्स यू चार्ज, राइट? तो चार्ज इज द एरिया अंडर आई टी ग्राफ। 3 तरीके से, व्हेन आई इज कांस्टेंट सीधा मल्टीप्लाई करके, आई इज नॉट कांस्टेंट बाय इंटीग्रेटिंग, एंड व्हेन ग्राफ इज गिवन बिटवीन आई एंड टी, देन यू कैन फाइंड द एरिया अंडर कर्व। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द charge when current is given. Now see in this question, an electron is revolving in a circle of radius r with speed v. So this is a circle and the radius is r. One electron is revolving in this circle, right? And we are to find how much current is there. अब ये करंट कैसे फाइंड किया जाए? आप एक बात देखिए कि कैन बी फाइंड टाइम पीरियड। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वापिस यहाँ आने में टाइम कितना लग रहा है? वी कैन फाइंड। दिस इज सर्कमफ्रेंस, दिस इज 2 pi r डिवाइडेड बाय व्हाट इज वेलोसिटी? दिस इज v। हमने कौन सा लिया फार्मूला? ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, राइट? डिस्टेंस बाय स्पीड, सिंपल फार्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड 2 pi r by v. सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? सो फ्रीक्वेंसी f is equal to, this is v divided by 2 pi r, because we know that frequency is inverse of time period. Is it? This is frequency. So what is the current at any point in the orbit? That current at any point in the orbit I will be equal to, who is revolving? Electron. तो इलेक्ट्रॉन एक चक्कर में कितना चार्ज शिफ्ट करेगा? यहाँ से E into frequency, simple. So this is E into frequency, E into F. So that will be equal to, I will be equal to E into, what is frequency? We just found it. This is EV by 2 pi r. So this will be current at any point of this circle. So now in this question, in hydrogen atom, electron makes about 0.6 10 power 16 rps, revolutions per second, mean this is frequency. So what is given? Frequency is given, right? We can write what is frequency. The 0.6 into 10 raised power 16 hertz, or you can say simply revolutions per second, right? और कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मेक्स अबाउट, तो चक्कर कौन काट रहा है? इलेक्ट्रॉन। फाइंड एवरेज करंट, तो सिंपली में आई निकालना है। आई कितना होगा? अभी पढ़े थे हम, E इंटू एफ। सो व्हाट इज E? E का वैल्यू पुट कर लेंगे 1.6 10 पावर minus 19 and frequency 0.6 into 10 raised power 16. So this is current. इतना यूनिट याद है आपको कितना है? एम्पियर। सो 16 6 are 96, 0.96 into 10 raised power minus 3 ampere. So this is 0.96 milli ampere. सिंपल आइडिया। सो फ्रीक्वेंसी के बेस पे करंट कैसे निकालना है, यू हैव सीन दिस। अब हमने एक पढ़ा था फार्मूला चार्ज क्वेंटाइजेशन का, आपको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q is equal to plus minus NE, right? That means if we take the magnitude, Q is equal to NE. इस फार्मूला का यूज करके we let us find the current now. Now in this question, if 2.25 10 power 20 electrons pass through a wire in 1 minute, through this wire in 1 minute, time is 1 minute,
एंड हाउ मच चार्ज इज देयर. तो चार्जेस यहाँ नहीं दिया है चार्ज कितना, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं कितने जा रहे हैं. तो क्या इसको क्यू एन ई कर दिया जाए? यस वी कैन डू. एंड व्हाट इज टाइम? तो टाइम इज गिवन, दिस इज 1 minute. 1 minute means this is 60 seconds. So as you know that I is equal to Q by T, this is NE by T. So this is also one formula for current. I is equal to NE by T, right? So we can put the values. N is 2.25 into 10 raised power 20 and E is 1.6 10 power minus 19 divided by time is 60 seconds, and now we can write it in ampere. So that becomes 2.25 into 1.6 by 60 into 10 raised power is 1, right? And this also cancels. So this is 0.6 ampere. This is how we can find the answer, right? Now see in this question, current in a wire decreases linearly from 6 ampere to 0 ampere in 3 seconds. Current is changing from 6 ampere to 0 ampere and time taken is 3 seconds. Find a charge flowing through the wire in this time interval. How much charge is there? तो इस क्वेश्चन को यदि आप नॉर्मली I is equal to Q by T, जिसमें कहते हैं Q is equal to IT, है ना, चार्ज ऐसे निकलेगा ना, तो इससे करें तो क्या होगा? I कितना है? I तो क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर करंट क्या कर रहा है? करंट इज चेंजिंग, 6 to 0 आ रहा है इन टाइम 3 seconds. तो नेवर डू के करंट 6 minus 0 कर दिया और आपने और टी कर दिया और 18 कूलम कह दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया. तो बात ये है कि क्वेश्चन फिर कैसे किया जाए ये. तो इस क्वेश्चन में व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो फॉर अ ग्राफ. सो हियर वी कैन गो फॉर अ ग्राफ. अभी हमने 3 केसेस लिए थे, थर्ड केस लिया था. ग्राफ के थ्रू कैसे चार्ज निकालना होता है. दिस इज आवर टाइम एंड दिस इज करंट. सो यहाँ पे करंट इज चेंजिंग फ्रॉम 6 एम्पेयर टू 0, यानी यहाँ पर जब टाइम 0 है दिस इज 6 एम्पेयर and this is first second, second and third second. After 3 seconds it becomes 0 and the change is linear, right? So what is charge? Charge is area under graph. So we can write here charge is area under IT graph. तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ग्राफ से निकालेंगे इसका वैल्यू. That means we have to find the area of this triangle which is equal to half base into height. Is it? So what is base and what is height from the parameters? Put a value, get the answer. So that becomes 1 by 2 into base. Base is 3. And what is height? Height is 6. So you just solve it and this is 9 coulomb. This is how we can find a charge in such questions. And now in this question a wire carries current of 2 ampere. Current is given, this is 2 ampere, right? And what is the charge flowing through its cross section in 1 second? Time is also given, this is 1 second. How much charge? You know it well. Charge is equal to IT. पढ़े थे ना आप? I क्या होता है? Q by T. So what is Q? Q is IT. I is given, T is given. Put the values, get the answer. This is 2.0 into 1. So that becomes 2 coulomb. And how many electron does it respond to? Q is equal to NE. So हमसे n पूछा, n कितना हो, तो n is equal to Q by E. So n is equal to Q by E. What is Q? अभी निकाले आप. Q was 2 divided by E, or we can say 2 into 1 by E, और 1.6 into 10 raised power minus 19. और ये आपने पहले वैल्यू पढ़ी हुई है 1 by E कितना होता है. You know it well. 2 into 1 by E का वैल्यू होता है, if you solve it, this is 6.25 into 10 raised power 18. ये चैप्टर 1 में भी किया था आपने, यहाँ फिर से आ गया. This is 12.50 into 10 raised power 18 electrons. तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मिला के इतना चार्ज दे रहे थे, and this is constituting our 2 ampere current which is flowing in 1 second. So this was all regarding the basic idea of current. करंट क्या होता है और करंट को समझने के लिए हमें शुरुआत किन बातों से करनी है. कमिंग लेक्चर्स में अब हम करंट के और डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे. फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है. सो विश यू ऑल द बेस्ट. टेक केयर.